एक सेंटेंस लिखा मैंने सर आपके सामने, माई ब्रदर्स हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। और आप में से कहता हूं क्लास में बैठे सभी बच्चों को पूछने में बता रहा हूं सर, एक ये और एक ये तीन वर्ड आपके सामने है सर, बैक टू बैक। कहना इतना सा चाहता हूं कि इन तीनों के तीनों शब्दों को जरा समझने की कोशिश करना है कि आए किसके लिए है। मैं समझाना चाहता हूं सर। देखिए, आपको भी पता भाइयों को इंग्लिश में ब्रदर्स कहते हैं, और अगर मैं ब्रदर्स शब्द कहता हूं तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को दिखा रहा हूं। और मैंने कहा था किसी व्यक्ति या चीज के लिए कोई शब्द आ जाए उसे क्या बोलते हैं? नाउन। एक बार मुझे ईमानदारी से बताना सर, क्या ये माय जैसा शब्द यहां पर जो देख रहे हो आप, जिसका मतलब मेरा है, क्या ये माय शब्द कहीं ना कहीं इन ब्रदर्स को दिखा रहा है? क्या ये भाइयों को दिखाने के लिए आया है? और मैंने कहा कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या के साथ लगकर उसको दिखाता हो, उस शब्द को हमेशा इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इस बात को हिंदी में लिखिएगा सर। ऐसा कोई भी शब्द, सर जल्दी करें, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति या चीज के साथ लगकर, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति या चीज के साथ लगकर या के लिए आकर, किसी के साथ लगकर या के लिए आकर उसकी विशेषता बताता हो या पहचान कराता हो, विशेषता बताता हो या पहचान कराता हो, उसकी विशेषता बताता हो या पहचान कराता हो, ऐसे शब्दों को इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऐसे शब्दों को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। सर ईमानदारी से बताइए, समझ में आया एडजेक्टिव? बताओ ये माय किसके लिए आया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आज भी लोग इसे प्रोनाउन कहते हैं सर। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचते आय से निकला है, आय से निकला, इसका मतलब ये थोड़ी ना प्रोनाउन हो गया। ये एडजेक्टिव होता है सर हमेशा। आगे की तरफ देखिए सर, एक वर्ड आपको पता नहीं, मैं नहीं जानता, आप जानते नहीं जानते, पर ऐसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑलवेज है, USUALLY, यूजुअली है, हैबिचुअली है। ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं, ऑफन है, नॉर्मली है। सर ये छोटे छोटे वर्ड मैंने लिखे ना, ऑलवेज, हैबिचुअली, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ये जितने भी वर्ड है ये क्या करते हैं? ये किसी भी काम के साथ लगकर ये बताते हैं कि काम कितनी बार होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर आपने मेरे से 50 बार मदद मांगी और मैंने 50 की 50 बार आपकी मदद की है, तो मैं हमेशा ये बोलूंगा, पता है क्या, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। यानी मदद करना जो कि काम है, उसके साथ में एक शब्द लगा रहा हूं अलग से, हमेशा। वो हमेशा मैं नहीं हूं, हमेशा आप भी नहीं हो, पर मदद वाला काम हमेशा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी काम के साथ लग के ये बता दे कि काम कितनी बार होता है या कितनी बार हुआ है, तो सारे के सारे शब्द आए तो वर्ब के लिए है ना। जैसे इस सेंटेंस में लगा ऑलवेज, वर्ब क्या कह रहा है कि उसने हमेशा ही मेहनत की है। तो आदमी हमेशा नहीं है, पर हां मेहनत करने वाला काम हमेशा हुआ है। तो ये ऑलवेज वर्ड किसके लिए है? मेहनत करने के लिए है। तो ये जो वर्क है, जो वर्ब है, काम करना कोई काम है क्या सर? मैंने क्लास में बैठे हर बच्चे को बताया कि वर्ब क्या होती है? काम। काम वो होता है जिसे हम करते हैं। क्या बैठे हो आप? क्या मैं खड़ा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं? जिसे मैंने हिंदी में काम कहा, उसे इंग्लिश क्या कहती है? वर्ब। तो किसी वर्ब के लिए कोई शब्द आ जाए तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्ब। तो इसका मतलब ऑलवेज वर्ड कोई पूछ ले आपसे पेपर में जाके कि बताओ इस ऑलवेज वर्ड को आप क्या कहेंगे, तो आप कह देना एक सेकंड से पहले एडवर्ब है, 100% एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब होगी सर आपकी, क्योंकि वर्ब के लिए आ गई। अगर यहां पर ये बात समझ पा रहे हो तो उससे अगली बात भी आप समझ पाओगे सर। एवरीबॉडी यस है नो? सर मैंने क्या कहा? एडवर्ब की पहचान क्या कही? किसी वर्ब के लिए आने वाला शब्द। तो देखो ये सब देखो क्या लिखा है ये। मैं इस हार्ड का एक सेंटेंस और बनाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, दिस कोई भी एक चीज, दिस कवर इज हार्ड। अब आप सबको पता है NUT नट का मतलब अखरोट होता है, और मैंने कह दिया अ हार्ड नट। अब देखो नट तो किसी चीज का नाम है, पर वो नट कैसा है?
सुना नहीं मैंने तो। ये कवर है ना किसी चीज का। कवर कैसा है? तो क्या कवर का हार्ड होना कवर की पर ये विशेषता किसी चीज की दिखाई है क्या? और किसी व्यक्ति या चीज की विशेषता वाला शब्द? हाँ जी बेटा, आर यू श्योर और नॉट? यानी कि यहां पे लगा ये हार्ड वर्ड क्या है, तो ये दिस वर्ड क्या है? नहीं ध्यान दिया ना, अभी मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी। ऐसा कोई भी शब्द, सुनो फिर दोबारा से, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति या चीज के साथ लगकर या उसके लिए आकर उसकी पहचान कराता हो, उसे क्या बोलते हैं? सर ये दिस वर्ड किसके लिए आया? कवर के लिए आया ना। आर यू श्योर और नॉट? तो अगर ये कवर के लिए तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ है ना। और कवर कैसा है? तो ये भी कवर की क्या है? तो ये क्या हो गया? पक्का ना? मैंने क्या कहा था? किसी व्यक्ति या चीज के साथ लग के शब्द उसको निश्चित बनाता हो या उसकी पहचान कराता हो या उसकी विशेषता बताता हो। तो ऐसे अब देखो, दिस वाले से क्या हुआ? यही वाला है भाई, ये वाला। दिस कहते पता चल गया ये वाला, तो कोई और नहीं, तो हो गया ना सर पहचान। ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो भाषा मुश्किल नहीं हो सकती भाई, बस एक फर्क ये है कि आप दूर बैठ के उसको देख रहे हो। दूर मत देखो, उसको महसूस करो ना सर। जब हम स्कूल में सीखते, मतलब आगे जीवन में सीखने को, हम तो ऐसे बोलते दिस बेंच, अच्छा ये दिस बेंच के लिए आ गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस बॉय, अच्छा ये दिस भी लड़के के लिए आ रहा है, एडजेक्टिव हो गया। पता होते हुए भी जानबूझ के दिस शर्ट, ठीक है, दिस रिस्ट वॉच, जानबूझ के पता था फिर भी बार बार बोलते रहते थे। दुनिया कह रही थी पागल हो गया, वो कह रहे थे पागल हो गया, पर मुझे पता था ना मैं पागल नहीं हुआ, मैं तो फील कर रहा था उस बात को। हिंदी फील नहीं करते तो हिंदी आ जाती। अब क्लास में क्या होता, बच्चा बैठता तो है सर, पर वो बैठ के पता क्या है ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सर। जब बच्चा कभी किसी भी क्लास में, इसलिए किसी भी क्लास में बैठ के वो अच्छा है अच्छा नहीं है मजा ले रहा है, वो कहीं टीचर के साथ जुड़ ही नहीं पाया, अब वो ही नहीं महसूस कर पाए कहना क्यों चाह रहा है। अगर आप मेरी जगह होते और ये माइक पकड़ते आके आके, तो आपको पहली रात में, पूरी रात में सोचना पड़ता है कहां से कैसे क्यों क्या कब क्या पढ़ाना है, सब कुछ सोच के आते आप। तो पूरी रात जब किसी आदमी ने लगाई होगी या पूरा दिन किसी ने लगाया होगा, तो कुछ निकाला ही तो होगा आपके लिए। अगर आप ये सोचते कि उस निकालने वाली चीज को पढ़ के आऊंगा आज, तो फिर लेके भी आते। अब तो तरीका देखने लगे, तभी तो पकड़ में नहीं आई बात, इसलिए तो सालों लगा दिया, आज भी इतनी चीजों पर पकड़ नहीं है। सर चेंज द एटीट्यूड, थिंग्स विल चेंज इटसेल्फ, वो अपने आप बदल जाएगी कोई भी चीजें। सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि उसमें एक फीलिंग है भाई, ये फीलिंग है। देखो अब बताओ मुझे, बोलो दिस कवर इज हार्ड। क्या कवर का हार्ड होना कवर की? एवरीवन यस नो। ऊपर वाले सेंटेंस में जो माय ब्रदर्स हैव ऑलवेज वर्कड। सर एक चीज बताओ, उन्होंने काम किया? कैसा किया? मेहनत से किया ना। सर मेरे भाई हार्ड है या मेहनत से काम किया है? तो ये हार्ड वर्क किसके लिए आया? वर्ब के लिए ना। और वर्ब के लिए आने वाला शब्द क्या है? आर यू श्योर और नॉट? तो यहां पर देखो ये हार्ड एडजेक्टिव है और वहां पे देखो वो हार्ड एक एडवर्ब है। तो ये तो फर्क देखना भाई, वो लगा किसके लिए। हार्ड याद नहीं करना सर कि हार्ड एडजेक्टिव होता है, ना ना ना, ये देखो हार्ड आया कहां, किसके लिए आया, क्या दिखा रहा है, ये पकड़ना है आपको। तो और समझते बात क्लियर है सर? सर समझ में आया? श्योर हैं आप?